नमस्कार। मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बारा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्ग स्तनी या मैमेलिया, क्लास मैमेलिया का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे डिटेल में। तो सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टर्स है स्तनी वर्ग के। स्तनी वर्ग को स्तनी वर्ग इसलिए कहा गया है कि इनमें नवजात शिशुओं के पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए स्तनी वर्ग रखा गया है। सामान्य लक्षण जैसा कि पहला लक्षण है बाल परिधान, हेयर क्लॉड, यानी शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अधिकतर स्थलीय, वायु श्वसनीय, समतापी, वार्म ब्लडेड, यानी गर्म खून वाले, जिनका ब्लड का जो टेम्परेचर है वो स्थिर होता है। जरायुज, जो बच्चों को जन्म देते हैं। चतुष्पादी, टेट्रापोड, यानी जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। शरीर स्पष्टता सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ में विभक्त होता है। पाद 2 जोड़ी होते हैं। पंचांगुली, पेंटाडेक्टाइल, इट मीन्स सभी पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती है। किसी किसी जीव में इन उंगलियों की संख्या 1 कम हो सकती है। पाद चलने, दौड़ने, चढ़ने, बिल खोदने, डिगिंग करने, तैरने या उड़ने के लिए नाना प्रकार से अनुकूलित होते हैं। सिटेशियंस और साइरेनियंस में पश्चपादों का अभाव होता है। ये कुछ ग्रुप है जिनमें पश्चपादों का अभाव होता है। बहिकंकाल में निर्जीव, श्रृंगी या अधिचर्मीय बाल, सूक यानी स्पाइंस, शल्क, पंजे, नाखून, खोर, सींग, अस्थिल चर्मीय प्लेट्स इत्यादि होते हैं। त्वचा प्रचुर रूप से ग्रंथिल होती है, यानी इसकी जो स्किन होती है मैमेलियंस की, उनमें ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनमें श्वेत ग्रंथियाँ यानी स्वीट ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियाँ सेबेशियस ग्लैंड, और कभी कभी दोनों लिंगों में गंध सेंट ग्रंथियाँ भी मिलती है। मादा में शिशु को दुग्धपान कराने के लिए, जिनको टीट्स कहते हैं, चुचुक कहते हैं, स्तन ग्रंथियाँ ये पाई जाती है, जो कि दुग्धोत्पादन और स्तन ग्रंथियों की, यानी दुग्धोत्पादन साथ ये स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जो नवजात को पोषण देती है। एक पेशीय पर्दा, तनोपोट या डायफ्राम जिसको कहते हैं, यह अग्रवक्ष गुहा को पश्च बस जो अधर गुहा है उससे पृथक करता है। डायफ्राम के द्वारा फेफड़े ऊपर की तरफ है और फेफड़े के नीचे का भाग है उसमें अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अंत्यकंकाल पूर्णतः अस्थीभूत यानी ऑसिफाइड होता है। करोटी 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से द्विकंडीय कपाल पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, यानी डाई ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, डाइकॉन्डाइलिक जो है ये एनिमल्स होते हैं। इनमें एकमात्र जो जाइगोमेटिक आर्च है या इसको गंडचाप कहते हैं उपस्थित होता है। और टेरिगाइड, ये टेरिगाइड एक बॉन्स होती है छोटी, सल्क जैसी होती है। कर्ण अस्थियां संयुक्त होकर पेरियोटिक बनाती है, जो टिम्पैनिक से मिलकर टिम्पैनिक बुला जिसको कहते हैं, टिम्पैनिक बुला बनाती है। और निचले जबड़े का प्रत्येक अर्धांश एक अकेली अस्थि या डेंट्री से बनता है, जो करोटिकी एस्क्वेमोसल से संधि करता है। कशेरुक के सिर पर एपिफाइसीज से चपटे या अग्रवर्ती कशेरुकाएं, जो कशेरुक है उनके सिरों पर, यानी कि जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री पाई जाती है, वो एपिफाइसीज से युक्त चपटे या अग्रवर्ती कशेरुकाएं, एसिलस सेंटर सहित ग्रीवा कशेरुकाएं संख्या में 7 होती है। ये फिक्स है। पसलियां द्विशीर्षीय बाइसिफेलस है। कोराकाइड अब्सेसी है। आहार नाल है, उसमें गुदा में समाप्त होती है, इनमें अवस्कर नहीं होता है। अवस्कर उसको कहते हैं जिसमें गुदा के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर भी खुल जाता है। मुख गुहा नासा मार्ग से एक कठोर तालु हार्ड पैलेट द्वारा पृथक होती है,
जो प्री मैक्सिली, मैक्सिली और पैलेटाइल द्वारा निर्मित होती है। दांत अनेक प्रकार के या विषमदंती, गर्तों में लगे या गर्तदंती, थिकोडोंट होता है, यानी दांत जो मैक्सिला और प्री मैक्सिला की जो बोन होती है दोनों, उनमें अंदर धसे होते हैं। दो समुच्चों सेट में प्रदर्शित या द्विबारदंती, डाइफाइडोंट, यानी दांत दो बार आते हैं किसी में। विषमदंती होते हैं, दांतों के प्रकार, आगे के दांत अलग होते हैं, साइड के दांत अलग होते हैं। श्वसन सदैव पल्मोनरी होता है, यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। घाटी, ग्लोटिस की सुरक्षा के लिए एक मासल उपास्थल घाटी ढापन, यानी ईपीग्लोटिस पाया जाता है, जो कंठ में स्वर रज्जु होते हैं उसके साथ में ये रहता है। हृदय, इनका हार्ट है, 4 कक्षीय होता है और दोहरा परिसंचरण, यानी कि यहाँ पर डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। केवल बायां महाधमनी चाप उपस्थित, वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित। लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, गोल और अकेंद्रित होती है। देह ताप नियंत्रित अर्थात समतापी है। गुर्दे पश्च वृक्कीय मूत्र वाहिनियां एक पेशीय मूत्राशय में खुलती है और उत्सर्जन यूरिया उत्सर्गी, यूरिकोटैलिक उत्सर्जित द्रव मूत्र होता है। मस्तिष्क अत्यंत विकसित, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम और अनुमस्तिष्क सेरेबेलम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और दोनों बृहद और सम्मिलित। दृक्पालियां छोटी और संख्या में 4 होती है, जिन्हें पिंड चतुष्टि या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। दोनों सेरेब्रल गोलार्धों को जोड़ने वाला बैंड कार्पस कैलोसम, यानी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली जो एक कार्पस कैलोसम बैंड होता है वो जोड़ती है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। पिछले हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा था, उसमें 10 जोड़ी थे, एम्फीबियन में भी 10 जोड़ी थे। ज्ञानेंद्रिय सुविकसित, नेत्र है या स्किन है या आईज है, ईयर है, नोज है, ये सभी सुविकसित होते हैं। नेत्र पलकों द्वारा सुरक्षित ऊपरी पलक चल होती है और बाह्य कर्ण छिद्र एक बड़े मासल उपास्थीय पल्ले या कर्ण पल्लव द्वारा सुरक्षित है। मध्य कर्ण गुहा में 3 कर्ण अस्थिकाएं उपस्थित मेलियस, इनकस और स्टेपिस होती है और आंतरिक कर्ण या कॉकलिया सर्पिल कुंडलित होती है। लिंग पृथक होता है और लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सामान्यतः सुस्पष्ट होता है। नर में एक उत्थानशील मैथुन अंग होता है या शिश्न होता है। वृषभ, जिसमें वृषण है, टेस्टिस है, प्राय उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं और थैलेनुमा कोष में पाए जाते हैं को वृषण कोष या स्क्रोटम कहते हैं। अंडे छोटे होते हैं, कम पीतक युक्त या एलेसिथल भी जिनको कह सकते हैं, थोड़े पीतक युक्त और कवचहीन होते हैं। निषेचन आंतरिक मैथुन के पश्चात होता है। अंडे देने वाले मोनोट्रिम्स को छोड़कर सब स्तनी जरायुज जो जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं। परिवर्धन गर्भाशय में परिवर्धित भ्रूण पोषण एवं श्वसन के लिए माता के गर्भाशय की भित्ति से एक अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा संलग्न है। भ्रूणीय कलाएं एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस, ये जो कलाएं हैं एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस, ये 3 भ्रूणीय कलाएं इसमें मुख्यतः पाई जाती है। जन्म के बाद शिशु का पोषण माता की स्तन ग्रंथियों से स्रावित दूध द्वारा होता है। पैतृक रक्षण सुविकसित मानवों में चर्मोत्कर्ष को प्राप्त करता है और समस्त जंतुओं में स्तनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं। वर्गीकरण, स्तनियों का अच्छी प्रकार से वर्गीकरण और समुचित वर्गीकरण जो वर्णन है वो किया गया। उनमें लगभग 5000 जीवित जातियां हैं और 15000 उपजातियां हैं। अनेक जीवाश्म रूप सम्मिलित है। इनका वर्गीकरण विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। मुख्य लक्षण जिनके आधार पर उनका गणों में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि नंबर 1 शिशुओं की देखभाल, पेरेंटल केयर। दंत विन्यास, डेंटेशन का प्रकार। पादासन, फुट पोस्चर। चौथा है नख, पंजे, खुर की उपस्थिति, उनकी आकृति। तंत्रिका तंत्र की जटिलता और वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक। जीजी सिम्पसन के वर्गीकरण
सिद्धांत और स्तनियों का वर्गीकरण, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स नामक शोध पत्र में जो 1945 में अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। मैं इस महत्वपूर्ण जो रिव्यू है उसमें स्तनियों के 18 जीवित और 14 विलुप्त गणों को शामिल किया गया है। इस पाठ्य पुस्तक में हम स्तनियों के मात्र 18 जीवित गणों का उल्लेख करेंगे। पहले 2 उपवर्ग प्रोटोथीरिया और थीरिया में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम क्लास मैमेलिया है उसको 2 उपवर्गों में बांटते हैं। पहला उपवर्ग है प्रोटोथीरिया। प्रोटोज मीन्स प्रथम, थीरिया मीन्स जो बीट्स है या पशु है, जिनको प्रथम पशु, आदि सरीसृप समान अंडज ओविपेरस या अंडे देने वाले, इनको एक गण जो है उसमें माना गया है मोनोट्रिमेटा। मोनो मीन्स सिंगल, ट्रिमा मीन्स ओपनिंग, अर्थात अवस्कर द्वार होता है और ऑस्ट्रेलिया में सीमित क्षेत्र में होता है। उदाहरण मोनोट्रिम्स प्लेटिपस या डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस या सूली चींटीखोर, स्पाइनी एंटीटर जिसको टैकीग्लोसस या एकिडना कहते हैं, ये पाया जाता है। दूसरा है उपवर्ग थीरिया। जीवित शिशुओं को जन्म देने वाले आधुनिक प्रारूपिक जरायुज विविपेरस स्तनी है। उपवर्ग थीरिया को 2 जीवित सब क्लासेज या इंफ्रा क्लासेज सब क्लासेज से इंफ्रा क्लासेज अधवर्गों में बांटा गया है। पहला है मेटाथीरिया और दूसरा है यूथीरिया। अब वर्ग मेटाथीरिया है। मेटा मीन्स बिटवीन और आफ्टर, बीच में या बाद में। कोष अपरा, पीतक कोष अपरा यानी यॉक सैक प्लेसेंटा या सहित या रहित, धानीयुक्त या थैले वाले और जरायुज स्तनी अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में सीमित है मेटाथीरिया के। इसमें एक गण है, 2 गण है वैसे। इसमें जो गण है मार्सुपिएलिया है। जो मार्सुपिएलिया है ये गण अत्यंत अपरिपक्व दशा में बच्चों को जन्म देते हैं और शिशु माता की उदरीय थैली या शिशुधानी जिसको कहते हैं मार्सुपियम में स्तनाग्रों या चूतकों से चिपके रहते हैं और अपना परिवर्धन पूरा करते हैं। प्रत्येक जबड़े में प्रत्येक ओर से प्राय 3 प्रीमोलर और 4 मोलर दांत होते हैं। योनि वेजाइना दिक या दोहरी होती है। उदाहरण मार्सुपियल्स ओपोसम जिसको कहते हैं या डायडेल्फिस कहते हैं, कंगारू या मैक्रोपस, कोयला या फैस्को लार्क्टास, ये इनके उदाहरण हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे अब वर्ग यूथीरिया की।